अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि गूगल फॉर्म को किस तरह से डेवलप किया जाता है इन गूगल डॉक्स। और ये यूजुअली रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने सुना होगा, उनको पता होगा कि एक लिंक शेयर किया जाता है जिसके थ्रू वी कैन कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। तो ये किस तरह से डेवलप किया जाता है, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कि ये ज़रूरी क्यों है, हमें इसका बेनिफिट क्या है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा व्हेन एवर यू विजिट एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जो आपकी एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे आपने डाटा कलेक्ट करना है, यूजुअली दे आर डूइंग देयर रूटीन जॉब। और उनकी जॉब ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस के दौरान ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक आइटम जो आपके क्वेश्चनेयर में इंक्लूडेड है उसको पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें और फिर अपना जेन्युइन रिस्पॉन्स दें। तो वो क्या करते हैं कि बिना पढ़े कोई भी रिस्पॉन्स कहीं पे भी वो टिक टिक कर देते हैं, पैटर्न्स बना देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप SPSS में डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो उसमें आपको अनएंगेज्ड रिस्पॉन्सेज शो होते हैं। समटाइम्स आप ये देखते हैं कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर रिस्पोंडेंट हैव गिवन द रिस्पॉन्स एज एग्रीड, उसने एग्री को चूज किया, लेकिन सिमिलर स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में आगे जब आती हैं तो उसके साथ उसने डिसएग्री का रिस्पॉन्स दिया। दैट मीन्स वो अनएंगेज्ड रिस्पॉन्सेज हैं और यही वो रिस्पॉन्सेज हैं जो कि डाटा की रिलायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका डाटा रिलायबल नहीं होता। जो आपकी क्रोनबैक अल्फा वैल्यू होती है वो 0.70 से बहुत लो आ रही होती है। तो हम देखते हैं कि एक रिलायबल डाटा आप किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, आप गूगल फॉर्म के थ्रू ऑब्वियसली। अब इस तरह से आप रिलायबल डाटा कैसे ले सकते हैं कि वो एम्प्लॉय, वो रिस्पोंडेंट जिससे आपने रिस्पॉन्स लेना है, जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप उसको सिंपली ये लिंक शेयर करेंगे और वो फिर अपनी कन्वीनियंस की बेस पे आपका लिंक जो है वो ओपन करेगा। उसमें वट एवर दी स्टेटमेंट्स आर गिवन, वट एवर दी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन योर क्वेश्चनेयर, वो उनको रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और फिर आपको एक्चुअल रिस्पॉन्स देगा। तो जो ज़्यादातर रिसर्चर्स का क्वेश्चन होता है या जो उनका प्रॉब्लम आ रहा होता है कि डाटा ऑथेंटिक नहीं आता या रिलायबल नहीं आता, तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। अब गूगल फॉर्म कैसे डेवलप किया जाता है, आई एम हेयर टू टेल यू। सो लेट्स गो देयर इन गूगल अकाउंट। ओके, here we have जीमेल अकाउंट। आपने लॉगिन करना है। अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अ न्यू वन और उसमें फिर आप लॉगिन करेंगे। अब कैसे वो क्रिएट किया जाता है, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस इसके ऊपर अवेलेबल होंगी, कोई भी ट्यूटोरियल उठा के आप अपना जीमेल अकाउंट डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके राइट हैंड साइड पे ये गूगल अकाउंट हो गया आपके गूगल की। अगर कोई आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है तो वो होगी, वरना ब्लैंक होगी। उसके साथ यू कैन सी 9 डॉट्स, जिस पे अगर एरो लेके जाया जाए तो ये बताता है कि ये गूगल एप्स का साइन है, गूगल एप्स का एक जो है ये आइकॉन है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ साइड से इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे एंड डॉक्स के आइकॉन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब ये एक न्यू डायलॉग बॉक्स, एक न्यू बार जो है आपके सामने ओपन कर देगा। देन वी हैव दिस विंडो और इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉक्स के अंदर यू जस्ट नीड टू गो टू दिस आइकन जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेन मेन्यू को ये 3 लाइंस जो शो कर रही हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने 4th नंबर पे यहाँ पे फॉर्म्स गिवन है, तो चूंकि वी आर गोइंग टू डेवलप अ गूगल फॉर्म तो इसलिए वी विल चूज द फॉर्म्स। अब यहाँ पे आई यूजुअली चूज दिस वन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉर्म डिस्क्रिप्शन। ओके, वी डोंट नीड टू विजिट, सो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। देन नेम इज गिवन देयर, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कमेंट्स।
सो वी आर गोइंग टू डेवलप अ क्वेश्चन फॉर डेटा कलेक्शन। तो हमें फ़ोन नंबर या एड्रेस जो है रिस्पोंडेंट का उसकी ज़रूरत नहीं है। नेम अगर तो ज़रूरत है तो ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अब अपने क्वेश्चनर पे जाना है, और वहाँ पे जो भी आपने मैसेज एक कम्युनिकेट किया होगा एट द स्टार्ट ऑफ योर क्वेश्चनर, उसको यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे आप। ओके, नाउ द टाइम इज टू डेवलप द गूगल फॉर्म। और यहाँ पे आपने चूज करना है व्हाट क्वेश्चन टू ऐड इन दिस गूगल फॉर्म फ्रॉम योर क्वेश्चनर। तो सबसे पहले तो हम इसका टाइटल देंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चनर। फिर फॉर्म डिस्क्रिप्शन है, जैसा मैंने पहले बताया, आप यहाँ पे जो भी आप मैसेज अपने रिस्पोंडेंट को के लिए अपने क्वेश्चनर में लिखते हैं, आप उसको सिंपली वहाँ से कॉपी करके यहाँ उसको पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। मैंने जो एक मैसेज अपने रिस्पोंडेंट के लिए क्वेश्चनर के स्टार्ट में लिखा है, वो उसकी प्राइवेसी के हवाले से है। अपने टॉपिक को थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया है, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ टाइम लैग स्टडी। तो डिफरेंट 3 टाइम्स के अंदर आई विल बी कलेक्टिंग माई डाटा। सो वो मैंने यहाँ पे इनको रिक्वेस्ट किया है टू मेंशन देयर डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट आईडी, CNIC और एनीथिंग एज एन आइडेंटिटी, सो दैट आई कैन रिकग्नाइज के टाइम 1 पे एक रिस्पोंडेंट सपोज मिस्टर XYZ हैं, उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया, टाइम 2 पे मिस्टर XYZ ने जो रिस्पॉन्स दिया, और टाइम 3 पे मिस्टर XYZ ने जो रिस्पॉन्स दिया, वो एक ही इंडिविजुअल का है। उसको मैं किस तरह से पहचान पाऊंगी, तो उसके लिए एक आईडी यहाँ पे मैंने जनरेट की है। तो दे कैन राइट एनी ऑफ द थिंग लाइक देयर डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट आईडी और CNIC। तो एवरी टाइम एट टाइम 1, 2 एंड 3 वो एम्प्लॉय आईडी या डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने टाइम 1 या टाइम 2 में लिखी थी, टाइम 2 या टाइम 3 की दफ़ा वो उसको मेंशन करेंगे। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, वन टाइम में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो यू जस्ट नीड टू स्किप दिस स्टेटमेंट। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में ये नेम है, तो इफ़ यू थिंक के नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज़ नेसेसरी, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये नेम ही लिखा रहने दें। अब नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। ओके, ये साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं कि शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ लिखना है क्या। तो नेम लिखना है, शॉर्ट आंसर ही हम चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर तो ये इस तरह से है तो इसको हमने रिक्वायर्ड कर देना। देन ईमेल आईडी, इफ़ यू नीड इट तो आप इसको इंक्लूड रहने दें। ईमेल आईडी है शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ वट एवर इज नीडेड, आप मेंशन कर लें जिसमें कि वो ईमेल आईडी लिख सकते हो। इसके बाद क्या इसमें टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट की लेंथ या नंबर या क्या चीज़, तो डिफरेंट तरह के ईमेल आईडीज हो सकते हैं, उसकी बेस पे आप अल्फ़ा न्यूमेरिक जो हैं वो दोनों कीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये रिक्वायर्ड हो गया। देन एड्रेस है, वी डोंट नीड दिस वन, तो यहाँ पे हम इसके क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फ़ोन नंबर, अगेन वी डोंट नीड इट, तो हम इसको भी इस फॉर्म में से डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज कमेंट। ओके, अब यहाँ पे वी नीड टू इंक्लूड सम अदर क्वेश्चन, सम अदर ऑप्शंस जिसमें कि वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन जो कि डेमोग्राफिक होगी, प्लस जो आइटम बेस्ड रिस्पॉन्सेज हैं हम उसको कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं, या आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे जिसमें ऐड क्वेश्चन वाला टॉप पे एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इससे एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। हमने सपोज ईमेल अगर तो रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, वरना इसको भी हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद
वी हैव टू गो टू द क्वेश्चनएयर इन ऑर्डर टू नो कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमने फॉर्म में इंक्लूड करने हैं. लेट्स गो देयर. एंड हेयर वी हैव द क्वेश्चनएयर. तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया है, टाइम 1 है, जो भी डेट है ऊपर मैंने क्वेश्चनएयर के शुरू में जो भी मैंने रिस्पोंडेंट को एक मैसेज देना है, उनकी रिस्पॉन्सेज की सिक्रेसी और उनकी प्राइवेसी के हवाले से मैंने लिख दिया, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया थोड़ा सा. उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो कि हमने क्वेश्चनएयर में ऐड की हुई है. आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू अबाउट कि कौन सी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अपने क्वेश्चनएयर में ऐड की जाती है और क्यों ऐड की जाती है. इसके लिए डिफरेंट वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं. यहाँ पे नेम जो है हमने ऑलरेडी गूगल फॉर्म में इंक्लूड कर लिया. नेक्स्ट वन इज दी CNIC और एम्प्लॉय आईडी. तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ या फिर मैं इसको जो है बाय हैंड टाइप कर लूँगी इन गूगल फॉर्म. यहाँ पे मैंने क्वेश्चनएयर से NIC और एम्प्लॉय आईडी जो है वो मैंने लिख दिया. और इसमें ऑब्वियसली शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड कर दूँगी. इसके बाद आई नीड टू ऐड अनदर क्वेश्चन, तो ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूँगी. यहाँ पे क्वेश्चन ऐड हो गया. अगेन आई नीड टू गो टू क्वेश्चनएयर ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कौन सी मैंने मांगी हुई है इन क्वेश्चनएयर. Okay, you can see here organization name is required, gender, age, marital status and टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने अरसे से द एम्प्लॉय इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, टोटल उसका वर्किंग एक्सपीरियंस, जो भी आपके क्वेश्चनएयर में डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपने लिखी हुई है वो सब हम इंक्लूड करेंगे इन गूगल फॉर्म. तो लेट्स गो देयर टू एंटर दिस इंफॉर्मेशन. इनमें से मैं कुछ पॉइंट्स को ही मेंशन करूंगी ताकि हम फर्दर आइटम्स को ऐड करना सीखें. यू कैन सी हियर इन न्यू क्वेश्चन, यहाँ पे अब जो QID या CNIC के बाद एक मेरे क्वेश्चनएयर के अंदर मैंने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन मांगी हुई है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन नेम. ठीक है. अब इसमें शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड है, या आप सपोज बैंकिंग सेक्टर से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप बैंक्स के नाम अगर लिस्ट डाउन करना चाहते हैं या आपने क्वेश्चनएयर में लिस्ट डाउन किए हुए हैं तो फिर आप MCQs जो है मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे. लेकिन चूंकि मैंने ऐड नहीं किया हुआ तो आई विल कीप द सेम शॉर्ट आंसर और इसको मैं रिक्वायर कर दूंगी. देन अगेन आई नीड टू ऐड अनदर क्वेश्चन. तो ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करके एक और बॉक्स में इंक्लूड करूंगी और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी जेंडर. अब जेंडर में मैंने मेल एंड फीमेल को मेंशन किया है, सो यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन को चूज करूंगी. अब इसमें ऑप्शन 1 क्या है, मेल. फिर उसके बाद आपने ऐड अदर एक और ऑप्शन चूज करना है, फीमेल. ओके, फीमेल हो गया. उसके बाद एक और क्वेश्चन ऐड किया. अब यहाँ पे आई नीड टू आस्क एज ऑफ रिस्पोंडेंट. तो शॉर्ट आंसर की बजाय आई वुड लाइक टू चूज मल्टीपल चॉइस. अगर आपने एज कैटेगरीज बनाई हुई हैं तो फिर आप कैटेगरीज को मेंशन करेंगे. अगर आपने कैटेगरीज नहीं बनाई हुई हैं तो आप शॉर्ट आंसर को ही चूज करेंगे. तो मेरे क्वेश्चनएयर में मैंने कैटेगरीज नहीं बताई हैं, सो मैं इसको शॉर्ट आंसर ही चूज करूंगी और यहाँ से रिक्वायर कर दूंगी. आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने क्वेश्चंस को रिक्वायर करना है. यहाँ पे मैंने रिक्वायर नहीं किया तो इसको मैं अभी रिक्वायर कर देती हूँ.
ओके जी, एज भी हो गया। अगेन ऐड क्वेश्चन। अब इसमें मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस मल्टीपल चॉइस जो कि मैंने रखे हैं मैरिड और अनमैरिड। अच्छा, आपने यहाँ ऐड अदर पे क्लिक नहीं करना, आप यहाँ ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी, साइड में जो क्रॉस आ रहा है। देन अगेन इट इज़ रिक्वायर्ड, सो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी। फिर ऐड क्वेश्चन, इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि योर रिस्पोंडेंट इज वर्किंग, ये ऑटोमेटिकली मल्टीपल चॉइस है, तो जस्ट लेट मी पुट द इंफॉर्मेशन इन इट। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जो ऑप्शंस इंक्लूड किए हैं दैट इज गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, देन प्राइवेट। सो 3 ऑप्शंस आर देयर, इसको भी मैं रिक्वायर कर दूंगी। अगेन ऐड क्वेश्चन, सपोजिंग दैट कि मैंने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर ली है। अब उसके बाद आई विल डेफिनेटली गोइंग टू ऐड दी आइटम्स जो कि मैंने अपनी वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए अपनी रिस्पोंडेंट से पूछने हैं। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन हियर। Okay, I have different 5 items for measuring a variable जो कि मैं अपनी रिसर्च में स्टडी कर रही हूँ। सिर्फ मैंने आइटम्स को ही यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए जो मैंने लिकर्ट पॉइंट स्केल यूज़ किया है दैट इज 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल। दैट मीन्स कि जब मैं क्वेश्चंस को ऐड करूँगी तो उसमें मुझे मल्टीपल चॉइस में 7 चॉइसेस अपने रिस्पोंडेंट्स को देनी है। फर्स्ट वन इज स्ट्रांगली डिसएग्री, देन समवट डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, समवट एग्री एंड strongly agree. Let's go to the Google form. Okay, I already have added another question, so यहीं पे मैं अपना क्वेश्चन ऐड करूँगी जो कि मेरे क्वेश्चन एयर के अंदर फर्स्ट आइटम होगा वेरिएबल को मेजर करने के लिए। यहाँ आप क्वेश्चन एयर में देख सकते हैं पीपल एक्ट नेस्टी टू मी एट वर्क, दिस इज द फर्स्ट आइटम। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगी और गूगल फॉर्म में जाके क्वेश्चन के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसको क्वेश्चन वाले बॉक्स के अंदर क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है। अगर ये ना हो तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस और यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या है, मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन था मेरे क्वेश्चन के अंदर दैट वाज स्ट्रांगली डिसएग्री। सेकंड वन, सेकंड ऑप्शन जो है वो है समवट डिसएग्री एंड द थर्ड वन slightly disagree. नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल और उसके बाद हमारे पास एग्री वाले ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं, स्लाइटली अग्री, समवट अग्री एंड स्ट्रॉन्गली अग्री। यहाँ से आप इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से वी विल डू द सेम प्रोसीजर, ऐड क्वेश्चन, और इसमें हम अपनी क्वेश्चन एयर की सेकंड स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट इज दिस वन, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया
और गूगल फॉर्म के अंदर मैंने क्वेश्चन वाली जगह पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अगेन मल्टीपल चॉइस है, गुड। अब इसमें क्या करेंगे हम, ऑप्शन 1 के अंदर स्ट्रांगली एग्री, समवट एग्री, स्लाइटली एग्री, न्यूट्रल, ओके। देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, तो वी नीड टू एडिट इट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एयर जो है वो थोड़ा बहुत इससे डिफरेंट है इन ऑप्शन से, जो कि ये हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा स्लाइटली ओके। यहाँ पे डिसएग्री है, सो लेट मी एडिट। आपने अपने क्वेश्चन एयर के हिसाब से यहाँ पे रिस्पॉन्सेस को ऐड करना है। देन स्लाइटली एग्री, next one is somewhat agree, and option 7 is strongly agree or required। इसी तरह से जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं आपके वेरिएबल को मेजर करने के लिए, एक स्केल में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उन सबको आप इसी तरह से ऐड करेंगे 1 बाय 1। उसके बाद आपका जो गूगल फॉर्म है ये डेवलप हो चुका। अब इसको आपने सेंड कैसे करना है, इसके लिए आप ऊपर यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं सेंड का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अब जिसको ईमेल करना है डायरेक्टली यू कैन राइट द ईमेल ओवर हेयर। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिंक के ऊपर जो ईमेल के साथ नेक्स्ट लिंक है या नेक्स्ट आइकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके गूगल फॉर्म का लिंक जनरेट हो गया। लेकिन ये काफ़ी लेंथी है, तो इसको थोड़ा प्रिसाइज करने के लिए, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करें। ये तो आप इसको यहाँ से कॉपी के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये कॉपीड आ जाएगा। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लिंक कहीं पे भी रख के भूल जाते हैं, तो बेटर इज़ कि आप अपना जो भी ईमेल आईडी है पर्सनल उस पर क्लिक करें और अपने आप को सेंड कर दें, ताकि बाद में आपके ईमेल के इनबॉक्स के अंदर आपके पास ये वाला लिंक पड़ा हो। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू कलेक्ट द डाटा, आप डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स के साथ व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के थ्रू, जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये लिंक शेयर करना चाह रहे हैं, आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।